दूसरा मेरा ये ट्राइपॉड है जो जनाब आज टूट गया है। अब ये फ्लेक्सिबल था ना, ये DJI का जो होता है ना गिम्बल, उसका ट्राइपॉड था। जब मैं यूके में आया तो मैंने जी भर के काम किया, ना अपने आप को टाइम दिया ना अपनी हॉबीज को टाइम दिया। यहाँ की जिंदगी का मकसद मैंने अपने आप को मशीन बना के रख दिया। इनको अपने मुंह लगा दो, काम में ना लगे रहेंगे। ऐसे नहीं है थकार के दरख्त के नीचे बैठ जाए। यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली जाए, कुछ टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग में लग जाता है। मेरे लिए ना यहाँ से उतरना दोस्तों, वेलकम करता हूँ मैं आपको मेरी नई वीडियो में। तो ये मेरे घर की गली है और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये सामने पार्क है। तो चलिए इस तरफ चलते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों आज की वीडियो कोई खास नहीं है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो कर दें, और अगर आप देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन आपसे एक गुजारिश हम जरूर करेंगे, इस वीडियो को आपने लाइक जरूर करना, ये हमारी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी। अगर आप मेरी वीडियोस को शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता है कि मेरी वीडियोस में बहुत सारी मालूमात होती है। लंदन के हवाले से मैं आपको डीपली ब्रीफ करता रहता हूँ। आज की इस वीडियो में भी आपको कुछ मालूमात मिलेगी। तो वो सामने जो दरख्त आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, यहाँ पे हमारा घर है और जनाब ये हमारा पार्क। ये पार्क बेसिकली ना नीचे इसके कार पार्किंग है और ऊपर जो ना ये पार्क छोटा सा बना हुआ है ना, जस्ट फॉर वॉक और बैठने के लिए। और यहाँ से ना ये देखें ऊपर से भी सीढ़ी है और दूसरी तरफ से भी सीढ़ी है। वैसे इस तरफ से सीढ़ियाँ, इसके दूसरे जो एंट्रेंस है ना वहाँ से सीढ़ियाँ नहीं है, सीढ़ियाँ सिर्फ इस तरफ से। तो इसमें लोग जो ना आके बैठ जाते हैं और सम टाइम अपने पेट्स भी ले आते हैं। तो अक्सर लोग ना मुझसे पूछते हैं कि भाई आप रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो जनाब ये ट्राइपॉड है, अगर बड़ा शॉट लेना हो मुझे तो इसको मैं ना खींच के बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करके रख के और इससे शॉट लेता हूँ। और दूसरा मेरा ये ट्राइपॉड है जो जनाब आज टूट गया है। अब ये फ्लेक्सिबल था ना, ये DJI का जो होता है ना गिम्बल, उसका ट्राइपॉड था। तो ये फ्लेक्सिबल था, जहाँ पे भी आप इसको ना मोड़ना चाहें, लगाना चाहें, वैसे हो जाता था। तो अभी ये टूटा है। तो ये ट्राइपॉड बेसिकली दो ट्राइपॉड है जो मैं यूज़ करता हूँ आमतौर पर रिकॉर्डिंग के लिए। जब मैं यूके में आया तो मैंने जी भर के काम किया, ना अपने आप को टाइम दिया ना अपनी हॉबीज को टाइम दिया। यहाँ की जिंदगी का मकसद मैंने अपने आप को मशीन बना के रख दिया। जिंदगी की इस भाग दौड़ में कैसे वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। लेकिन 15 महीने पहले जब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ तब से वक्त रुक गया है। अच्छा, गोरे ना बहुत मेहनती होते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको ना, वहाँ से अपने मुंह लगा हुआ है काम में। अभी वहाँ गया, आएगा वहाँ से। भाई बहुत मेहनती होते हैं गोरे। बात गोरों की तो नहीं करूँगा, लेकिन अंग्रेज़ों का मुझे पता है कि बहुत डिसेंट होते हैं, मेहनती होते हैं और बोलचाल में बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी। इनको अपने मुंह लगा दो, काम में ना लगे रहेंगे। ऐसे नहीं है थकार के दरख्त के नीचे बैठ जाए, नहीं। अब ये बंदा बेचारा घास काट रहा है, लशपश हो रहा है पसीने में, लेकिन बैठ नहीं रहा। अब इसके ऊपर सर पे कोई कहेंगे भाई कोई मैनेजर या कोई सुपरवाइजर खड़ा हुआ है, नहीं, लेकिन लगा हुआ है काम पे। मतलब ये इसकी अपनी ईमानदारी है, ये इसका अपना ईमान है कि इसको अपना काम ईमानदारी से करना, चोरी नहीं करनी काम में। अच्छा, एक वर्कर ये लगा हुआ है, एक वर्कर उधर लगा हुआ है इस जगह पे, मैं दिखाता हूँ आपको अभी ना। और दूसरा जो ना वर्कर इस जगह पे लगा हुआ, दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि वक्त ठहर गया, दिन घड़ियां पल गिन गिन के गुजरती हैं। अब टाइम पास करने के लिए मैं बाहर चला जाता हूँ, वॉक वगैरह करता हूँ। तो सारा दिन मोबाइल या फिर सारा दिन टीवी तो बंदा नहीं देख सकता। मेरे फिजियोथेरापिस्ट ने भी मुझे कहा है कि आप वॉक किया करें। तो 12 से 3 बजे तक मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि बाहर स्पेंड करूँ टाइम और वॉक और एक्सरसाइज करूँ।
पेशे के हिसाब से मैं जर्नलिस्ट हूँ। माइक्रोफोन, कैमरा और स्क्रिप्ट से खेलना मेरी हॉबी रही है। अब मेरा प्रोफेशन न सिर्फ मेरे लिए रोजगार का सबब था, बल्कि ये मेरा इश्क और मेरा जुनून भी था। मैं अपने पेशे से शुरू से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो बैठे बैठे मैंने डिसाइड किया क्यों ना यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली जाए। कुछ टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग में लग जाता है, इसी बहाने बाहर जाना पड़ता है। फिर जब रिकॉर्डिंग ले आके घर पे उसको एडिट करें, फिर उसको अपलोड करें, फिर जब प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं तो उनको पढ़ के मजा आ जाता है। तो जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ तब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के डालना शुरू कर दिए। हाँ, यहाँ पे मैं बताता चलो कि भाई मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना लोगों के पास कुत्ते बहुत होते हैं। तो जनाब हमारे पार्क जो ना ये घर के करीब, इसकी दूसरी जो एंट्रेंस है ना वो ये है। अब ये देखें बिल्कुल सीधी एंट्रेंस है, मतलब स्टेप्स वगैरह या स्टेयर वगैरह नहीं है इस पे। लंदन बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पे आपको बराबरी मिलेगी। रंग, नस्ल और कौमियत से बालातर ये शहर लंदन, हम सबका प्यारा दुलारा शहर लंदन। यहाँ के लोग पेट बहुत पालते हैं। ज्यादातर लोगों के पास कुत्ते ही होते हैं घर पे रखे हुए, तरह तरह के कुत्ते। और इन कुत्तों की अच्छी बात यह है कि ये एक दूसरे को देख के भौंकते नहीं है और नहीं लड़ मरते। कहा जा सकता है कि भाई इनके कुत्ते भी ना सुलझे हुए कुत्ते हैं। ज्यादातर यहाँ पे लड़कियां ही कुत्ते पालती है। बात लंदन की करें तो यहाँ पे अगर आप बिल्ली पालेंगे तो उसका लाइसेंस जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कुत्ता पाल रहे हैं तो उसके लिए काउंसिल से लाइसेंस लेना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे कुत्ते ना आपस में मिलते हैं तो भौंकते भी नहीं है। आपको कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और एक हमारे कुत्ते एक दूसरे को देख के लड़ मरते हैं। जबकि कुत्ते का कंप्लीट मेडिकल, उसकी वैक्सीनेशन और दूसरे लवाजमात पूरा होना जरूरी है। अब ये बात वो समझ सकते हैं जो पेट पालते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कुत्ता किसी को रखना होता है तो उसके सारे कानूनी लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं। लंदन में आबादी का तनासुब निकालें तो औरतें आपको ज्यादा मिलेंगी। अब ऑफिशियल फिगर क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर 10 लोगों के बाद एक औरत नजर आती है। यहाँ की औरतें बहुत मेहनत कश, जफाकश, जुस्तजू करने वाली और खुश मिजाज होती है। बस एक थोड़ी सी खामी जो मैंने महसूस की है वो ये है कि यहाँ की औरतें स्मोकिंग बहुत करती हैं। अक्सर औरतें, लड़कियां आपको जगह जगह पे ऐसी देखने को मिलेंगी जो स्मोकिंग करती होंगी। अब ये खैर उनका पर्सनल मामला है, लेकिन अगर मुझसे रिव्यू मांगा जाए तो ये रिव्यू है मेरा। अरे भाई, अब जो ना ये सीढ़ी उतरनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल सीढ़ी है ये। इसका उतरना ना मैं जानबूझ के भी उतरता हूँ ना ये सीढ़ी। तो चलिए उतरते हैं, कोशिश करते हैं भाई। बस मेरे लिए ना यहाँ से उतरना काफ़ी मुश्किल होता है, या फिर यहाँ से चढ़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो खैर डॉक्टर ने भी कहा हुआ है कि आप ना, डॉक्टर ने नहीं, फिजियोथेरापिस्ट ने, कि आप ना सीढ़ियाँ चढ़े और सीढ़ियाँ उतरे, तो करना ही पड़ेगा। तो जनाब कुछ दिनों से मैंने अपनी वीडियोस के कमेंट्स जो ना बंद करके रखे थे, लेकिन इस वीडियो के कमेंट्स में खोल रहा हूँ। अब मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको, क्या खामियां और क्या खूबियां है इसमें, वीडियो को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एडिटिंग कैसी लगी, साउंड क्वालिटी कैसी लगी आपको, डबिंग और वॉइस ओवर कैसी लगी आपको, कैमरा वर्क, रोशनी और कलर ग्रेडिंग कैसी लगी आपको। तो ये सारी बातें मिला के ओवरऑल हमारी वीडियो में क्या क्या खामियां, क्या क्या खूबियां आपने बताना जरूर है। अब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करूं। डॉक्टर्स ने बोला कि आपके आगे आने वाले 6 महीने बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें 4 से 5 ऑपरेशन आपकी हो सकती हैं।
रोजाना मैं निकल जाता हूँ वॉक पे, लंबी लंबी वॉक करता हूँ। कहीं मैं थक जाता हूँ तो बैठ जाता हूँ, बैठ के फिर मैं चलता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप को कभी सुकून आराम नहीं दिया। तो अब जो एक्सीडेंट हुआ है तो मेरा दिल नहीं कहता कि मैं घर पे बैठूं। इस वजह से मैं निकल जाता हूँ, वॉक वगैरह करता हूँ, अपने आप को बिजी रखने के बहाने तलाश करता रहता हूँ। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं अपने घर वापस, और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा बस।